स्वागत है आपका S24 न्यूज़ पे और मैं कौसर अली। अभी जिस तरीके से शहाबुद्दीन जो कि पूर्व सांसद थे और जिस तरीके से कल उनको सुपुर्द खाक किया गया और एक बहुत ज़्यादा ड्रामा देखने को मिल रहा था, खास करके एक राजनीतिक ड्रामा, उसको लेकर के कहीं ना कहीं राजद में एक तरह से भूचाल आया हुआ है और यूँ कहे तो पूरे बिहार की सियासत में एक भूचाल आया हुआ है। अभी कल की बात बीती नहीं है कि आज जो है कि राजद के लिए एक बहुत बड़ा झटका जो है कि उसको मिला है। पूर्व उपसभापति और राजद के कद्दावर नेता राजद के उपाध्यक्ष सलीम परवेज, जो कि अभी जो है कि अपने आवास पे प्रेस विज्ञप्ति करके और उन्होंने पीसी करके और अपना इस्तीफा दे दिया है। ये एक बहुत बड़ी खबर अभी आ रही है और बताया जा रहा है कि वो जिस तरीके से राजद और उनके पार्टी का जो एक मामला रहा कल का, जिस तरीके से उन लोगों ने शहाबुद्दीन साहब को नज़रअंदाज किया, इसको लेकर के वो काफ़ी जो है कि दुखी थे और इसी दुख में आकर के उन्होंने आज पार्टी के अपनी सदस्यता से भी इस्तीफा दे दिया उन्होंने, और जो पद थी उनकी, यानी कि वो उपाध्यक्ष थे बिहार प्रदेश के, उससे भी उन्होंने अपना इस्तीफा दे दिया। और उनके साथ साथ सिर्फ वही नहीं बल्कि उनके साथ अगर बताते चले तो अब्दुल फारूक राइन, युवा राजद के जिला महासचिव सरवर हुसैन, प्रदेश अल्पसंख्यक प्रकोष्ठ के प्रदेश सह मीडिया प्रभारी नदीमुल हुदा ने भी अपने पद से इस्तीफा दिया। ये एक बहुत बड़ी खबर आपको बताई जा रही है। उन्होंने प्रेस विज्ञप्ति में क्या कहा और किस तरीके से उन्होंने प्रेस को संबोधित करते हुए कहा, उन्हें बहुत दुख है और सिर्फ उन्हें नहीं बल्कि बिहार के हर उस अक़लियत नेताओं को, खास करके जो राजद से जुड़े हुए थे, उनको इस बात का दुख है कि जिस तरीके से शहाबुद्दीन साहब ने पूरी ज़िंदगी अपने राजद के लिए न्यौछावर कर दिया, उसमें जो है कि उनको आखिर में मिला क्या, एक छरावा मिला है। और जिस तरीके से कल से राजनीति जो है कि बिहार की गरमाई हुई है, कहीं ना कहीं एक तरह से देखा जाए तो ये चिंता का विषय था और राजद में भी कहीं ना कहीं अब एक तरह से देखा जाए तो कोहराम मचा हुआ है। और इसी का नतीजा है कि बिहार के कई ऐसे नेता जो कल से जो है कि अपना इस्तीफा दे रहे हैं, लेकिन आज जो ये जो एक कड़ी जुड़ी है, खास करके शहाबुद्दीन साहब के मतलब उनके अंतिम क्रिया के बाद जो सलीम परवेज साहब का जो कि राजद से जाना एक बहुत माना जाए तो बहुत बड़ा झटका है, खास करके आरजेडी के लिए। इसलिए कि जो सलीम परवेज साहब थे, ये जो कि उपसभापति रह चुके हैं, उसके बाद सिवान, छपरा, गोपालगंज में इनकी एक बहुत बड़ी पकड़ मानी जाती है। और जो सबसे बड़ी बात है कि बिहार प्रदेश में अक़लियतों में इनकी एक अपनी अहम रोल होती है, जो इनके इस्तीफा दे देने से कहीं ना कहीं अब एक बहुत बड़ा झटका आरजेडी को लगा है। उन्होंने अपने प्रेस मीटिंग में क्या कहा, आइए हम यही बात सुनते हैं। देता हूं कि मेरे शॉर्ट नोटिस पे आप लोग आए मेरे आवास पे। आज के प्रेस कॉन्फ्रेंस का जो मेन मुद्दा है कि राष्ट्रीय जनता दल के फाउंडर मरहूम मोहम्मद शहाबुद्दीन साहब, जो सिवान से 4 बार सांसद रहे, 2 बार विधायक रहे, अपने पूरे जीवन काल में कभी उन्होंने हार स्वीकार नहीं किया। वो पिछले 1 दशक से ज़्यादा न्यायिक प्रक्रिया के द्वारा तिहाड़ जेल में थे। आनन फानन में उन्हें एम्स ना भेज करके एक आरएसएस के कैडर का जो हॉस्पिटल था दीनदयाल उपाध्याय, जो सोची समझी साजिश के द्वारा उनको वहाँ डाला गया। उन्होंने दिल्ली हाई कोर्ट से अपील भी किया था कि मेरे जान का खतरा है और कोई पाकिस्तानी टेररिस्ट को मेरे बैरक में रखा गया है, लेकिन उसके बावजूद भी कोई बात जेल प्रशासन ने नहीं सुना और अनदेखी किया और उनकी मौत हो गई। तो संक्षेप में बताना चाहता हूँ कि 5 किलोमीटर की दूरी पे राजद के शीर्ष लोग मौजूद थे, उनके परिजन से मिले नहीं, उनके जनाजे की नमाज नहीं पढ़े और न कोई उन्होंने पहल किया कि इनको सिवान भेजा जाए। नैतिकता के आधार पे हम आज राष्ट्रीय जनता दल के प्रदेश के उपाध्यक्ष के पद से और प्राथमिकी सदस्यता से त्याग पत्र भेज दिया है और मैं मांग करता हूं केंद्र सरकार से और बिहार सरकार से कि इस ब्रूटल मर्डर का न्यायिक जो है वो इंस्पेक्शन हो। इस्तीफे के बाद आपका अगला कदम क्या होगा? नहीं, अगला कदम क्या, अभी तो कोविड में हम लोग फंसे हैं। आज मेरा जो अंतरात्मा ने जो आवाज़ दिया और जो इतने बड़े लोगों के साथ इस तरह से राष्ट्रीय जनता दल के शीर्ष नेतृत्व ने जो खेल खेला,
और जिस तरह से वो लोग मान के चलिए कि खामोश रहे, ये खामोशी उन लोगों को पे आया होती है कि कहीं ना कहीं संलिप्तता ज़रूर है।